All right. So question session 1. These are from chapter number 2, back exercises. और जो आपकी बैक एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर नंबर 2 की या 3 की, जितनी भी बैक एक्सरसाइजेज आप देखोगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली होंगे। मतलब जैसे कई बार है, ड्रॉ द स्कैटर प्लॉट, या आफ्टर ड्रॉइंग दिस टेल अस व्हाट इज द एस्टिमेट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऐसे हैं जो आप मैन्युअली नहीं कर सकते, उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो इस टेंशन में मत रहना कि ये मैन्युअली हो सकता था लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। इट्स नॉट दैट। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिकल्स। सो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है या ये मैन्युअली आप कर सकते हो। ठीक है। सो ऑल राइट। सो गाइज, दूसरा है दैट्स so just want to know, are we done with the topics till lecture number 6? Because we will be needing that. Can someone quickly tell me, there were 2 equations at the end of lecture number 6 that we discussed, which is first normal equation, and then there is another one which is second normal equation. यस मैम। फर्स्ट जो इक्वेशन थी, Just a second. First normal equation, second normal equation क्या है? Are we all aware of it? Somebody please say something. यस मैम। Okay, apart from you, Anshika. Yes, ma'am. ठीक है, guys, aware about first and second normal equation. So quickly, can you tell me what is first normal equation? मैम इट इज समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू NB1 प्लस B2 समेशन ऑफ XI। Slowly, slowly, दिस इज slowly, ओके। slowly, Anshika, slowly. जी, summation of वाई आई hmm इज इक्वल टू NB1 hmm प्लस B2 hmm मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ XI। This is first normal equation. यस मैम। ठीक है, what is second normal equation? मैम सेकंड वन है समेशन ऑफ वाई आई XI Summation of yi xi इज इक्वल टू B1 is equals to b1. समेशन मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ XI। b1 को मल्टीप्लाई करूं? यस मैम, B1 से मल्टीप्लाई में होगा, प्रोडक्ट में है मैम दोनों। हाँ, समेशन ऑफ XI। summation xi मैम अब प्लस, मैम ये ब्रैकेट नहीं आएगा जो आपने एक लगाया है। यस मैम, अब B2 समेशन ऑफ XI स्क्वेयर। तो ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है और फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। यस मैम। ठीक है, सबको जो नॉर्मल इक्वेशन मिली है वो यही है। So this is my first normal equation. Summation yi is equals to nb1 plus b2 summation xi. And the second normal equation is summation xi yi b1 summation xi plus b2 summation xi whole squared. ठीक है। अच्छा, तो अब सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन और फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन के बाद आप b1 और b2 की वैल्यू निकाल लेते हो, और उस पे बेस्ड कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए या फिर जो आप डिराइव कर सकते हो। सो वी विल बी डिराइविंग दैट। So just keep in mind these 2 normal equations. So wherever you plan to use these normal equations, it's okay in order to prove whatever is here. So सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट इज prove that
summation EI is equals to 0 and hence show that E bar is equals to 0. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो मुझे समेशन ई आई 0 होता है ये प्रूव करना है और हेंस ई बार इज 0 वो भी शो करना है. सो अगर ये प्रूव हो गया तो ये तो इसको दोनों तरफ डिवाइडेड बाय एन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ई आई? जस्ट मैम ये आई रेसिड्यू विल जस्ट अ मिनट guys, one by one. Vanya, what is EI? Prakriti, what is EI? Vanya, Prakriti, Radhika. So residual, yes, residual term. तो मैं EI को किस तरीके से लिख सकती हूँ? कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? yi minus y cap I. yi माइनस yi hat. मतलब जो एक्चुअल y की वैल्यू है उसमें से जो पार्ट हमारे सैंपल के थ्रू एक्सप्लेन हो पाया उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेसिडुअल टर्म है, राइट? यस. ये पार्ट क्लियर है? यस मैम. और उसके बाद वाई आई जो है वाई आई हैट उसको कैसे लिख सकते हैं? मैम स्मॉल b1 प्लस स्मॉल b2 xi. ऐसे लिख सकते हैं. तो अब अगर आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हम ई आई को वाई आई माइनस b1 माइनस b2 xi ऐसे लिख सकते हैं. यस मैम. अब उसके बेसिस पे अगली चीज क्या होगी? हमें समेशन ई आई निकालना है. ठीक है. तो समेशन ई आई विल बी व्हाट? समेशन वाई आई माइनस समेशन b1 माइनस समेशन b2 xi, राइट? ठीक है. ओ यस मैम. तो अब व्हाट इज दिस समेशन वाई आई? ये क्या है? b1 कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स. तो इसको हम लोग n टाइम्स b1 लिख सकते हैं. ये क्या है? b2 x1 b2 x2 b2 x3. ये ऐसा ही है ना? b2 x1 प्लस b2 x2 प्लस b2 x3. ये इस तरीके की टर्म है तो इसमें से आप b2 कॉमन ले सकते हो. तो इसको माइनस b2 समेशन xi ऐसे लिख सकते हैं, यस मैम. है ना? तो अब इसके बाद ये जो पोर्शन है, डज इट लुक फेमिलियर टू यू? हैव यू सीन इट समवेयर? अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन को देखूं तो क्या समझ में आता है? कि अगर इसको इधर लेके चले जाते और इसको भी इधर लेके चले जाते तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बनता वो तो 0 के बराबर है, राइट? यस. यस मैम. यस मैम. है ना? तो this entire thing is equals to 0. How? From first normal equation.
पहली नॉर्मल इक्वेशन से ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, 0 है। तो ये प्रूव हो गया कि समेशन ई आई 0 के बराबर है। और अब दोनों तरफ अगर आप समेशन ई आई डिवाइडेड बाय एन कर दो तो ये 0 डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। और फिर ये क्या है, ई बार इज इक्वल टू 0। हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। इज दैट ओके? यस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? मैम लास्ट में आफ्टर लाइक सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब कि समेशन वाई आई को सब्स्टिट्यूट किया ना फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से, तो उसके बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। यस। फिर उसके बाद हमें समेशन ई आई निकालना था। तो यहाँ पे समेशन और इस पूरे में समेशन। तो वो समेशन हमने तीनों जगह अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद इसको समेशन वाई आई लिख सकते हैं। और ये समेशन बी वन का मतलब क्या है, बी वन प्लस बी वन प्लस बी वन प्लस बी वन, कितनी बार, एन बार। तो इसको मैं एन ओके। टाइम्स बी वन लिख सकती हूँ। और ये क्या था, B2 x1, B2 x2, B2 x3। तो B2 बार बार B2 आ रहा है तो B2 कॉमन ले लिया। और फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये सब रह गया। उसको समेशन एक्स आई लिख दिया। और फिर जब इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हमने फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से देखा, इक्वे मतलब कंपेयर करके, तो हमें लगा कि ये तो पूरी की पूरी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन ही आ गई। तो सब कुछ अगर लेफ्ट साइड पे करोगे तो ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। और वो पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, राइट? अंडरस्टूड मैम। तो समेशन ई आई की वैल्यू 0 आ गई। और हमें ई बार की वैल्यू निकालनी थी, तो ई बार क्या होगा, समेशन ई आई डिवाइडेड बाई एन। तो 0 को एन से डिवाइड करोगे तो 0। तो ई बार की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऑल ओके। ये जो है छोटे छोटे पार्ट्स में 2 मार्कर में कहीं ना कहीं पे पूछ लिया जाता है। इस तरीके के न्यूमेरिकल बेस्ड जो प्रूफ्स हैं वो यहाँ पे काफी पॉपुलर है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो 2.23 इस तरीके से करना है। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, हो जाएगा। चलो ओके। सो शिवानी, वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2, जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उसके बेसिस पे, लेक्चर 6 तक। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या बोला है कि समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। तो ठीक है, देखते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन that is asking you is summation ei and what was that, small xi, capital xi, small xi. This is small xi, okay? So summation ei small xi is equals to 0, ये प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या सोचना है कि, तो जो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि किस चीज को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। तो ई आई को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। ई आई को किस चीज में सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप? ई आई की जगह हमने अभी लिखा था कि वाई आई माइनस वाई आई हैट होता है ये। और फिर वाई आई हैट को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस B1 B2 XI ऐसे लिख सकते हैं। यस। यस मैम। तो नेचुरली ठीक है, हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अब हमें पता नहीं है क्या चीज से प्रूव होगा, तो हम लोग जो हमें आता है वो कर लेते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कुछ पता चलता है कि नहीं। तो ई आई की जगह आपने क्या रख दिया, वाई आई माइनस B1 माइनस B2 कैपिटल एक्स आई। और इधर ये जो है, ये नोट करके रखना, ये स्मॉल एक्स आई है। ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। ये पूरा इक्वल टू 0 है। ओके, तो अब देखते हैं। मैम स्मॉल एक्स आई क्या डिनोट करता है? स्मॉल एक्स आई का मतलब होता है कि आपकी कैपिटल एक्स आई वैल्यू में से सैंपल मीन वैल्यू रिमूव्ड है।
स्मॉल लेटर्स का मतलब हमेशा क्या है, कैपिटल वाला नंबर माइनस मीन वैल्यू रिमूव्ड है उसमें से, ठीक है। ओके। तो ये हो गई पहली चीज। तो अब इसके बाद, अच्छा ये जीरो के बराबर नहीं है, ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। समेशन ई आई एक्स आई को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। ऑल राइट, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो पहले तो ये प्रोडक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये वाई आई एक्स आई हो गया, फिर माइनस बी वन एक्स आई हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस बी टू कैपिटल एक्स आई स्मॉल एक्स आई, ये हो गया। अब ये समेशन इंडिविजुअली आप देख सकते हो, तो इसको समेशन वाई आई एक्स आई लिख दिया, माइनस समेशन बी वन एक्स आई लिख दिया, और फिर माइनस समेशन बी टू कैपिटल एक्स आई स्मॉल एक्स आई, राइट। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, समेशन, यहाँ पे क्या है वाई आई, स्मॉल एक्स आई को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। माइनस ये जो टर्म है ये क्या होगी, बी वन स्मॉल एक्स आई, बी वन, सो बी वन स्मॉल एक्स वन, बी वन स्मॉल एक्स टू, तो बी वन को बाहर लेके आ सकते हैं, और ये समेशन स्मॉल एक्स आई हो गया। और यहां से बी टू को बाहर लेके आ सकते हैं सिमिलर लॉजिक से, और ये क्या हो जाएगा, समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल एक्स आई, राइट। यस। अब तो इट्स सिंपल मैथ, बस लॉजिकली चलते रहो। तो अब ये देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन वाई आई एक्स आई माइनस समेशन वाई आई एक्स बार माइनस बी वन समेशन स्मॉल एक्स आई माइनस बी टू समेशन स्मॉल कैपिटल एक्स आई, और ये जो स्मॉल एक्स आई इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। एंड फॉर दैट मैटर आप इसको भी ओपन अप कर सकते हो। इसको मैं आपको अलग से ओपन अप करके भी दिखा दूंगी। ये तो हमेशा के लिए याद रखना कि समेशन ऑफ स्मॉल लेटर्स, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई, समेशन ऑफ स्मॉल वाई आई, या समेशन ऑफ एनी स्मॉल लेटर, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। अब ये कैसे जीरो आता है, ये एक मिनट देख लेते हैं। तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई, इसका क्या मतलब है, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। यही मतलब है इसका। अब इसका अगर आप समेशन ओपन अप करोगे तो क्या होगा, समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार। अब ये देखो, ये तो एज इट इज रहने दो, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, कितनी बार हो रहा है ये, एन टाइम्स एक्स बार। और ये कितना हो गया, समेशन एक्स आई। तो एक्स बार होता क्या है, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन ही तो होता है, यस। तो या तो समेशन एक्स आई को यहाँ पे एन टाइम्स एक्स बार लिख दो, या फिर एन टाइम्स एक्स बार को समेशन एक्स आई लिख दो। दोनों तरफ से क्या आ रहा है कि ये वैल्यू जीरो है, यस। यस। ठीक है। तो आप ये रिजल्ट कहीं पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि समेशन ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स एक्स आई स्मॉल वाई आई, जो भी कुछ वेरिएबल है वो हम लोग डायरेक्टली जीरो के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे शो भी कर दिया है, इतना बड़ा स्टेप नहीं है, छोटा सा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट
व्हाट डू वी हैव हियर? यहाँ पे क्या करेंगे? समेशन एक्स आई वाई आई। इसको क्या लिखूं मैं, बताओ जरा? एक्स बार वाई वन, एक्स बार वाई टू, एक्स बार वाई थ्री। क्या करना चाहिए? एक्स बार को बाहर ले सकते हो, तो ये माइनस एक्स बार समेशन वाई आई होगा। इसकी जगह अभी अभी शो किया है कि जीरो है ये, तो ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा। और इसको क्या किया जाए? माइनस बी टू, फिर समेशन एक्स आई होल स्क्वायर, और माइनस समेशन एक्स आई एक्स बार। राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैम जो आपने ये रेड करके शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, ये एग्जाम में साइड में करके दिखाना है? कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जब इतने स्टेप शो कर रहे हो तो ये भी लिख दो। बिकॉज इसमें अगर स्पेसिफिकली प्रूफ ही लिखा हुआ है तो डायरेक्टली मत करो, शो कर दो। अगर और कहीं डायरेक्टली यूसेज है तो डायरेक्टली यूज कर दो। कहीं प्रूफ है तो करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है? ये समेशन एक्स आई वाई आई हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन टाइम्स वाई बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था, एक्स एन टाइम्स एक्स बार किसके बराबर है? समीशन एक्स आई के। तो एन टाइम्स वाई बार किसके बराबर होगा? समीशन वाई आई के। यस। यस मैम। राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स बार एन वाई बार, और इधर क्या हो जाएगा? बी टू समीशन एक्स आई होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी टू समीशन एक्स आई एक्स बार। तो ये जो एक्स आई एक्स बार है, इसका क्या किया जाए? इसमें से आप एक्स बार बाहर निकाल के इसको समेशन एक्स आई लिख सकते हो। और ये क्या हो जाएगा? माइनस बी टू समेशन एक्स आई होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एन एक्स बार वाई बार, और ये हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई। राइट? यस। और इस पार्ट को और एक स्टेप पे कैसे लिखा जा सकता है? इसको एन टाइम्स एक्स बार लिख सकते हो, तो इसको माइनस एन बी टू एक्स बार होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यस। मैम ये स्क्वायर कैसे आ रहा है इधर? सोचो, एक्स समेशन एक्स आई को क्या लिखा है? एन एक्स बार। ओके मैम, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे बी टू समेशन एक्स आई होल स्क्वायर माइनस एन एक्स बार वाई बार समेशन एक्स आई वाई आई। राइट? अब इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। दिस इज द मैक्स सिंप्लीफिकेशन। अब हमारी, अगर आप सेकंड नॉर्मल इक्वेशन देखो तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या आती है? ये ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आती है। तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन का कुछ यूज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट तो यूज हो रहे हैं ना। यहाँ पे भी ये पार्ट है, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। राइट? यस। है ना? यस मैम। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, इसको बी वन समेशन एक्स आई ये लिख सकते हैं। यस मैम। राइट? तो
तो इस पार्ट को अगर आप b1 समेशन एक्स आई लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, -n x y बार, और इधर -n b2 x बार स्क्वायर। और इसको हर जगह समीशन समीशन की कोई टर्म बची ही नहीं है, तो आप समीशन वाला टर्म हटा दो। तो इसको मैं n टाइम्स b1 x बार ऐसे लिख सकती हूँ, यस मैम। राइट। तो n b1 x बार -n x बार y बार -n b2 x बार होल स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? n n n x बार आ सकता है, कॉमन ले लो। क्या आएगा? n x बार कॉमन, क्या रह गया? b1 -y बार and here -b2 x बार, right? Yes. यस मैम। All okay so far? यस मैम। और हमारी जो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी वो क्या थी? वो ये थी। अगर इस नॉर्मल इक्वेशन को हर जगह n से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n, तो क्या बचेगा आपके पास? y बार इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 x बार। यस। यस। राइट। तो अब इसी चीज का यूज करके अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई साइन में इशू है क्या? जस्ट दिस लास्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव, राइट? माइनस माइनस प्लस, है ना? दिस लास्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव। ये इस तरीके से होगा। तो अब ठीक है, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? b1 प्लस b2 x बार को y बार लिख सकते हैं, y बार माइनस y बार हो जाएगा। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया? n x बार y बार माइनस y बार विच इज इक्वल्स टू 0, राइट? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या बोलती है? y बार इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 x बार। ओके, इज दैट ऑल राइट? Ma'am, could you please explain again from the part where you have divided by n in the first normal equation? हाँ बिल्कुल। तो ये मेरी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी। तो ये हमारी देखो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी ये। तो इस नॉर्मल इक्वेशन को हमने हर जगह n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो y बार डिवाइडेड बाय समेशन yi डिवाइडेड बाय n को हम लोग y बार लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग b1 लिख सकते हैं, और इस पार्ट को b2 x बार लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन ये हो गई, राइट? Yes, ma'am. और फिर जो ये पार्ट था जो हमने कॉमन लिया हुआ था उसमें क्या था? b1 प्लस b2 x बार माइनस y बार। तो इट्स लाइक ये वाला पार्ट इधर है, Ma'am. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया। Yes, ma'am. तो इसको हमने उस हिसाब से 0 लिख दिया। Yes, ma'am. Got it. तो Thank हम you, लोग ma'am. तो हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे थे? यहाँ से। तो यहां से शुरुआत करते 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 हम लोग एंड में कहाँ पे आ गए? 0। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड दैट summation ei
स्मॉल एक्स आई, ये प्लीज ध्यान रखना, स्मॉल एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। फाइन, तो कर लेंगे अगर ऐसा कुछ आया तो। सिर्फ मैथ है, स्लोली स्लोली जो जो चीजें एक्सपैंड हो सकती हैं वो आप पुट करते जाते हो, और फिर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, उसके अलावा तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, तो हम उसी को यूज करके इस चीज को मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके। Yes, ma'am. सो सेकंड पार्ट इज डन। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? प्रूव दैट summation ei yi is 0, that is sum of the product of residual and the estimated yi। अच्छा, ये एस्टिमेटेड है क्या? हाँ, सॉरी, ये छुप गया था। एस्टिमेटेड yi, सो ei yi hat, इन सबका समेशन जो है वो 0 के बराबर है। तो अब ये देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। So third part is show that summation ei yi hat is equals to 0, ये शो करना है। तो क्या करें फिर अभी इसमें, क्या कर सकते हैं बताओ? मैम समेशन ई आई को खोल सकते हैं। समेशन ei को खोल सकते हैं, ओके, ठीक है। और कोई ऑप्शन इसके अलावा? मैम या तो इसमें जो हैट है उसकी टर्म को लिख सकते हैं पहले तो। तो yi फिर hat कुछ को क्या लिखें? मैम B1 प्लस B2 XI। b1 plus b2x, राइट? यस मैम। ठीक है, लेट्स ट्राई दैट फर्स्ट। ठीक है, ये पहले ट्राई करते हैं। तो हम लोग समेशन ei, और इधर हमने रिप्लेस कर दिया b1 प्लस b2 xi। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो ये किसके बराबर होगा? समेशन ei b1 प्लस समेशन ei b2 xi, राइट? यस मैम। तो अब देखो ये क्या है, b1 e1 b1 e2 b1 e3 b1 e4, तो क्या होगा ये? b1 बाहर आ जाएगा, समेशन ei, राइट? यस। और ये क्या है? प्लस e1 x1 b2 e2 x2 b2 e3 x3 b2। तो b2 तो बार बार रहेगा, बाकी वालों के नंबर्स बदलते रहेंगे। तो इसका मतलब मैं b2 को बाहर ले सकती हूँ, और ये समेशन ei कैपिटल xi, ये एज इट इज रह गया, राइट? यस। और गाइज एक बात और मुझे बोलनी है कि देखो ये जो है ना, ये चीज, ये जो हमने प्रूव की है, इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने ये जो स्मॉल एक्स आई है, इसको ही हम लोग पहले रिप्लेस कर सकते थे। कैसे? समेशन ई आई, स्मॉल एक्स आई को कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार लिख लेते, और फिर ये क्या हो जाता? समेशन ई आई कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन ई आई, राइट? और सबसे ऊपर वाले पार्ट में जो पहला पार्ट किया था, उसमें आपने क्या शो किया था कि ये किसके बराबर होता है? 0 के। 0 के बराबर। तो इसका मतलब आप इफेक्टिवली क्या कह रहे हो? समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई किसके बराबर है? इसी के बराबर है। ये पार्ट 0 हो जाएगा, राइट? यस। Ma'am, could you please explain this again? सो आई वाज सेइंग कि मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ साइड नोट में। तो देखो, जैसे समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ई आई कैपिटल एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार। यस। Yes, फिर ma'am. इसको आप ई आई कैपिटल एक्स आई माइनस समेशन ई आई
एक्स बार, ऐसे लिख सकते हो। Yes, ma'am. फिर उसके बाद आपको क्या समझ आता है कि भाई ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, और ये क्या है, E1 एक्स बार, E2 एक्स बार, E3 एक्स बार बाहर ले लो, और ये हो जाएगा समीशन EI। और अभी अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या शो किया था कि ये 0 होता है। Yes, ma'am. तो उससे हमें क्या पता चला कि ये पूरी टर्म सिर्फ इसी के बराबर है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर, राइट। Yes, ma'am. मैम ये एक तरफ स्मॉल एक्स आई है और एक तरफ कैपिटल है ना? हाँ, ओके। तो हम लोग इसको डायरेक्टली पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, तो हमें बार बार स्मॉल एक्स आई को ट्रीट नहीं करना पड़ता, और फिर हम लोग इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे, इसको भी मैं शो कर ही देती हूँ कि इसको आप कैसे लिखते। EI को क्या लिखते, YI माइनस B1 माइनस B2 XI, और इधर है XI, राइट। तो ये टर्म क्या होगी, समेशन YI XI माइनस समेशन B1 XI माइनस समेशन B2 XI होल स्क्वायर। यस, और ये पूरी टर्म क्या हो जाती, समेशन YI कैपिटल XI माइनस B1 समेशन XI माइनस B2 समेशन XI होल स्क्वायर। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय सेकंड नॉर्मल इक्वेशन इज। हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन देखो यही है, ये समेशन XI माइनस दिस। अब इसको देखो, ये बिल्कुल वही टर्म आ गई, राइट। मैम Yes. एक बार फिर से समझाते हो, जब समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स, क्या कहते हैं, एक्स बार समेशन ई आई था, इसके आगे से समझ नहीं आया। ये नहीं समझ आया। मैम साइड नोट समझ आ गया, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? ये, यस। हाँ, तो इसमें हम लोग बस ये कह रहे हैं कि जो पुराना क्वेश्चन था उसको करने का ये तरीका भी हो सकता था, कि हमें इसको 0 प्रूव करना था ना, यस। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस और फिर हम EI को रिप्लेस कर देते हैं इसमें। मैम, पर जब लास्ट क्वेश्चन प्रूफ करना था तो उस टाइम पे हमारे पास ये थोड़ा था कि ये समेशन ई आई एक्स आई इज इक्वल टू 0 हो, तो ये जो इक्वालिटी है उसके बाद इस्टेब्लिश हुई है ना। नहीं, हमने 0 कहीं यूज किया है यहाँ पे। मैम जो थर्ड स्टेप है उसके बाद तो हम यूज कर रहे हैं ना, थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप पे आने के लिए। दिस टू दिस। यस, देखो, जब जो थर्ड स्टेप है व्हाट इट सेज इज समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ई आई बिग एक्स वाई माइनस एक्स बार समेशन ई आई, है ना? हाँ, तो सो वी टुक फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन दैट समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0। वी जस्ट यूज दैट दिस इज 0, अच्छा, वी यूज इट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दैट एस्टैब्लिशेस के मतलब कि समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ई आई बिग एक्स आई। हम्म, ओके। और फिर हम लोग ये इस जो EI है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छा फिर हमने समीशन खोला, मैम, जो हमने ये साइड नोट से पहले लास्ट में एक क्वेश्चन लिखी थी वो अभी हमने फिर से यूज नहीं करी, ये ब्लैक में जो है। ये वाली। यस मैम। नहीं नहीं, अभी हम इस पे आए ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके गॉट। सो जैसे मतलब ये किया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे रुक गए, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये तो हमें पता है फर्स्ट जो प्रूव किया था। फिर हम लोग इस पे रुक गए थे, राइट।
और फिर मैं बता रही थी कि ये जो चीज है ना, ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे, तो हम लोग थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए हैं अभी। ठीक है। कि ये वाला जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन, उसको इस तरीके से भी प्रूव किया जा सकता था, जो कि काफी सिंपल था, राइट? कि गॉट इट। स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करो, फिर ये स्मॉल कैपिटल बराबर आ रहा है, और फिर ये डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो कि भाई जो हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन थी वो डायरेक्टली इसको जीरो बना रही है। तो ये जब जीरो बन रहा है तो देखो, ये और ये दोनों साथ में जीरो है, राइट? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये भी जीरो के बराबर है, तो मतलब ये दोनों जीरो ही है। यस। मैम समेशन ई आई जीरो होता है, ये कैसे जीरो है? समीशन ई आई जीरो होता है, हाँ बिल्कुल। तो और मैम फिर समेशन ई आई एक्स आई जीरो कैसे हुआ उधर से? ये हमने प्रूव किया है ना। ओके मैम, पिछले क्वेश्चन में क्या था? नहीं नहीं, अभी प्रूव किया। तो मैम ये क्वेश्चन चल रहा है या साइड नोट है अभी जो हम कर रहे हैं? ये मैम जो भी आपने ये करवाया है, ये बेसिकली सेकंड क्वेश्चन का एक अनदर मेथड है ना, जो ये लास्ट में भी आया है, जीरो। हाँ, ये पूरा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने हटा दिया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद ये फिर से सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। ओके मैम। ठीक है। मैम ये पूरा इधर से जो सेकंड मेथड है ये रेड वाले पेन से स्टार्ट हो रहा है ना? ठीक है, ये पहला यस। तरीका है, ये दूसरा तरीका है। और इस दूसरे तरीके में आपने ये भी समझ लिया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है, और ये दोनों ही जीरो के बराबर होती है, ठीक है। यस। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज दिस, जो हमें ये शो करना था, ठीक है। यस। तो थर्ड क्वेश्चन शो करने के लिए हमने इसमें ये वैल्यू रिप्लेस की, इससे हमारा ये समीशन बना, B1 बाहर आ गया, समीशन ई आई, B2 बाहर आ गया। ये अब बताओ क्या करूं, ये पहले प्रूव हो चुका है कि जीरो है, और ये भी पहले प्रूव हो चुका है कि जीरो है। सेकंड क्वेश्चन में ये प्रूव हुआ था ना कि ये दोनों वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू जीरो है, तो दोनों ही जीरो है। यस। ठीक है। यस मैम। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि भाई ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गई, जीरो। समेशन ई आई वाई आई हैट इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूव। मैम ये बी वन समेशन ई आई कहाँ से जीरो आ रहा है? आप बताओ। B1 समेशन ई आई जीरो है ना। ओके मैम, गॉट इट। फर्स्ट क्वेश्चन में समेशन ई आई जीरो प्रूव करना था, सेकंड यस क्वेश्चन मैम। में ये जीरो प्रूव करना था। तो ये कोई ये प्रूव करने बोल दे, वो भी प्रूव कर लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली पहले दोनों के पार्ट यूज करके प्रूव कर सकते हैं, राइट?
मैम थर्ड क्वेश्चन में ये 0 0 डायरेक्टली दिखा सकते हैं या फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का वो दिखाना पड़ेगा कि वो भी अगर 0 आप आ रहा है और वो भी। अगर आपको याद है, सी, अगर वो एक एक ही मार्क्स का है तो वैसे कर दो, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो सारा कुछ इलेबोरेट कर ओके दो, मतलब मार्क्स भी जस्टिफाई करने पड़ेंगे ना। मैम, मीन्स 2 नंबर या 3 नंबर तक का आता है तो ये कर देंगे, वरना उससे ज्यादा का होता है तो पूरा दिखाना पड़ेगा। 2 नंबर तक ठीक है, ये उसके बियॉन्ड है तो कर दो पूरा प्रूफ। ओके। ठीक है, कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन हो गए सबके। मैम एक बार ये थर्ड फिर से दिखा दो। थर्ड दिखा देते हैं, ये लो। थैंक यू। ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 26 कैसे होगा। अच्छा, 26 से पहले 28 प्रूव कर लोगे? यस मैम, वो जो आपने साइड नोट में दिखाया था। ये वही प्रूफ है, ठीक है। ओके। चलो, वेरी नाइस। ये मेरी नजरें धोखाकारी है या ये तीनों चीजें सेम लिखी हुई हैं? यस मैम सेम है। सेम है ना? मैम सेम है। हाँ, ये आई थिंक जो पूछना चाह रहे थे वो शायद ये है कि ये एक में कैपिटल एक्स आई लिखा है, एक में कैपिटल वाई आई लिखा होगा, ये प्रूव करना, ठीक है। तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। उसके पहले हम लोग 26 पे चलते हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है? y bar is equals to y hat bar, that is the mean of actual values of y and the estimated yi values are the same, ठीक है। चलो, तो आपको क्या शो करना है? y bar is equals to y hat bar, prove this। कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मैम जो वाई का जो मीन है, हम्म। वाई बार, वो है। और जो मैम वाई के सैंपल से जो हम वाई की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड वाई, उसका y के मीन क्या है सैंपल्स, दोनों। y के सैंपल से मतलब? मैम जो एक तो वाई की वैल्यू का मीन, और उस और जो वाई एस्टिमेटेड वाई है उसका मीन इक्वल होना चाहिए। और एस्टिमेटेड y क्या होता है? एस्टिमेटेड वाई मैम, मैम एस्टिमेटेड वाई मतलब कुछ मैम एस्टिमेटर कोई फॉर्मूला होगा, हम्म। उसमें पुट करते हैं सैंपल्स की वैल्यू, तो हमारा एस्टिमेटेड वाई आ जाएगा। ये कोई कोई रैंडम एस्टिमेटर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक एस्टिमेटर है हमारा। यस मैम। तो यस। ये मतलब कि जैसे एवरेज ऑफ कैपिटल B1 प्लस कैपिटल B2 एंड एक्स बार, हमें ये प्रूव करना है इज इक्वल टू स्मॉल B1 प्लस स्मॉल B2 एक्स बार, ये प्रूव करना है इसमें। ओके, फिर से बोलो क्या प्रूव करना है? मैम बेसिकली जो y की एक्चुअल y की वैल्यू है उसको हमें जो एस्टिमेटेड y है उसकी वैल्यू उसके एवरेज प्रूफ करना है।
मतलब कि जो हम जैसे हम y की वैल्यू लेते हैं कैपिटल B1 प्लस कैपिटल B2 और xi इंटू xi, तो इसका जब हमने लाइक उसके ऊपर बार लगाना होता है, सो वी डू समेशन ऑफ दिस अपॉन n। हम्म। तो ये तो इसकी ये वैल्यू आ गई, एंड जो y कैप है उसमें इट वुड बी स्मॉल B1 प्लस स्मॉल B2 xi, एंड इसको अगेन समेशन करके डिवाइड बाय n करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिया कि भाई वाई आई क्या होता है, वाई हैट क्या होता है। हम तो हम ये कैसे डिटरमिन करते हैं कि किस चीज में हमें रेसिडुअल टर्म लगानी है, किस चीज में नहीं लगानी? रेसिडुअल तो ये होता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू और आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ये होता है रेसिडुअल। तो लाइक समटाइम्स हम इसे डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू कह देते हैं, जो इतना ऊपर लिखा है अपने, एंड साथ में उसके बाद उसको जो स्टोकेस्टिक वैल्यू बन जाती है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमें पता है कि एक्चुअल वैल्यूज क्या है, मतलब ओके, रिलेशनशिप मान लो हमें पता है। फाइन फाइन। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। देखो मुद्दा ये है कि आपको वाई आई हैट कैसे निकालते हो, B1 प्लस B2 xi करके, राइट? ठीक है, तो जब आप सैंपल पिक करते हो तो वाई आई एक्स आई, ये पेयर्स पिक करोगे ना। जैसे मान लो 3 वैल्यूज का सैंपल है, तो आपके पास Y1 होगा, Y2 होगा और Y3 होगा, और ऐसे ही X1 की वैल्यू भी होगी, X2 की वैल्यू भी होगी और X3 की वैल्यू भी होगी। ठीक है, और ये X1 और ये X2 और ये X3 का यूज करके आप Y1 हैट, Y2 हैट, Y3 हैट ये भी निकाल सकते हो। तो ये Could you please repeat once again? आई एम सेइंग, जब भी आप बोलते हो ना कि हमने एक सैंपल पिक किया, तो इसका मतलब होता है एक्स आई वाई आई पेयर्स पिक किए हैं आपने। ये दोनों चीजें आपको पता है, ठीक है? Yes, ma'am. तो वाई बार मतलब इन तीनों का एवरेज वाई बार, और वाई हैट बार मतलब जो ये एक्स वैल्यूज का यूज करके जो 3 वैल्यू एस्टिमेट की हैं, इन तीनों का एवरेज इज वाई हैट बार। ठीक है, Yes, ma'am. तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज बराबर है। ओके, मैम मुझे इसमें डाउट है कि जब हमें x1 की वैल्यू पता ही है तो हम डायरेक्ट y1 निकाल सकते, देन हम एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं इस केस में? आप क्या, आपको X1 की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट Y1 निकाल सकते हो। यस मैम। तो मुद्दा Y1 निकालने का तो है ही नहीं, मुद्दा तो ये है कि इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशन है। मुद्दा मैम मैं मुद्दा इन V1 जनरल। V2 निकालने का है ना। यस मैम। मुद्दा ये थोड़ी है कि Y की वैल्यू क्या है। यस। Your objective is not to find Y. Your objective is to find the relationship between X and Y. और उस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप ये जानना चाहते हो कि इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है। यस, यस मैम। अभी भी डाउट है या इज इट क्लियर? ओ क्लियर मैम। Ma'am, I have one doubt. So, like, also when there is an example in the book about math SATs course and how, like, there is YIs are representing the annual family income of the students, whereas XIs are the mean score of the students, राइट। and that is the relationship that is being studied between them. So, that is our sample, like, from which we are trying to determine. Like if we were to not know the population, then we would have considered it to be our sample, and from that we would have taken out values for like y1 bar and then y2 bar and y3 bar. So ma'am, what I'm not able to understand is that how do we take the help of x1, and like as you explained कि x1 x2 x3 से हम y1 bar y2 bar और y3 bar निकालेंगे. So
I couldn't basically understand how that happens. सी जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन है कि एक इनकम कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग 10 बच्चे हैं, दूसरी के कॉरस्पॉन्डिंग 10 बच्चे हैं, दैट इज योर इंटायर पॉपुलेशन। Yes, ma'am. ठीक है, बट रियलिटी में आपके पास कभी भी पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपके पास हमें बस कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होंगे जो कि x1 y1 पेयर्स होंगे, x2 y2, x3 y3, राइट, x4 y4, ये सब होगा। ठीक है, Yes, ma'am. आपके पास रियल पॉपुलेशन नहीं है तो आप इनके बीच में जो एक्चुअल रिलेशनशिप है वो भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। Yes, ma'am. तो आपका काम क्या है कि भाई ये तो पता नहीं है, तो अब गेस करो यूजिंग वॉट एवर यू हैव। Yes, ma'am. तो फिर आप क्या करते हो, जो आपका B1 का फॉर्मूला है, जो आपका B2 का फॉर्मूला है, वो आप इन सैंपल वैल्यूज पे लगाते हो, उससे आपकी वैल्यू आती है। और फिर आप क्या बोलते हो कि भाई ये रिलेशनशिप हो सकता है कि B1 + B2 xi इज इक्वल्स टू yi, ये Yes, रिलेशनशिप, ma'am. ऐसा हमारा मानना है। तो अब कल को कोई नई इनकम लेके आएगा अपनी, और आप इसमें पुट करोगे, तो आप बोल रहे हो कि मैं क्लेम कर रहे हो कि मैं ये y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। Yes, ma'am. तो आपका गोल ये नहीं है कि इस x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या y आएगी, बिल्कुल ये तो दिया हुआ है। आपका गोल होता है कि एक ऐसा रिश्ता निकाल के लाओ कि कल को कोई नई इनकम लेके आए ना कि भाई मेरी इनकम 110 है तो मेरे बच्चे का स्कोर क्या आएगा, आप वो प्रिडिक्ट कर पाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप पता होती तो ये 110 इनकम इसी में डाल देते, Yes, ma'am. लेकिन वो Yes, तो नहीं ma'am. पता। तो हम सैंपल का यूज करके ये रिलेशनशिप एस्टिमेट करते हैं ताकि हम ये प्रिडिक्शन कर पाए, या फिर हम लोग ये देख पाए कि ये और ये कितना है, कि इस वेरिएबल की इंपॉर्टेंस कितनी है, Yes, ma'am. क्योंकि हमको ये और ये गेस करने होते हैं। तो गेस तो ऐसे ही करेंगे फिर हमारे पास जो गिवन है सैंपल डेटा उससे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. ये हमारा लॉजिक रहता है। ओके, Yes, ma'am. ऑल राइट, चलो जी, ठीक है। तो अब हम लोग वापस अपने प्रूफ पे आते हैं, और अब बताओ फिर प्रूफ कैसे होगा। बहुत सिंपल प्रूफ है, क्या करें। मैम इसको समेशन ऑफ, मैम इधर इसको y बार को समेशन ऑफ yi अपॉन n वाई बार, एक ऐसे। सेकंड, ये लिख, वाई बार को, वाई बार ये यहाँ पे यस मैम, क्या करूँ वाई बार का, समेशन ऑफ yi अपॉन n ऐसे कुछ करके प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ कर दिया, फिर आगे। मैम फिर हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ yi अपॉन n। लिख दिया ना। ये यस मैम ये लिख दिया। अब ये जो मैम आपने एस्टिमेटर निकाला है हाँ, इसमें भी समेशन ऑफ yi अपॉन n कर सकते हैं, तो तो दोनों तरफ समेशन और वो n आ जाएगा। हम अब n से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अब क्या करूं, एन से डिवाइड कर दूं, यस मैम। फिर ये तो वाई है, बार हो गया, यस मैम। ये कितना हो गया B1, ये कितना हो गया यस B2 x बार। यस मैम। ठीक है, फिर अब 2 मिनट,
अब सबको एक और लेके 1 मिनट लो, सोचो, और मेरे को चैट में बताओ कि क्या करेंगे। किसी ने अगर जल्दी पता कर लिया हो तो वो चैट में लिख सकता है, अदरवाइज 1 मिनट के बाद इस पे डिस्कशन करेंगे कि वाई हैट बार की वैल्यू ये आ चुकी है। मैम, ये हमने फर्स्ट, मैम चैट में लिखना है, निकल गया मेरा। कोई बात नहीं, 1 मिनट दे दो। ओके। Guys, let me know whosoever is done. Replace x bar with x bar value in terms of actual y bar. Replace x bar with x bar value in terms of actual value. Okay, ठीक है। थोड़ा सा ना फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन सेकंड नॉर्मल इक्वेशन उसके बारे में सोचना जरा थोड़ा सा। हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, ये देखो जरा, ये देखो, b1 + b2 x बार को y बार लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या बोलती है, वाई बार इज इक्वल टू b1 + b2 x बार, b1 + b2 x बार। और ये क्या है, b1 + b2 x बार ही तो है, तो इसको वाई बार लिख सकते हैं। और ये वाई हैट बार भी है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। यस, यस ठीक है, सबको क्लियर हो गया। मैम, एक बार इसको थोड़ा ऊपर कर दोगे, नोट करना है। यस। एक बार B1 को। Ma'am, so this is the result that we have put into first norm, we have put from first normal equation is after dividing the first normal equation by n. यस, Okay, ma'am. मैम, इसको प्रूफ भी करके दिखाना है या डायरेक्ट लिख सकते हो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से? फर्स्ट नॉर्मल और सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कहीं पे भी। ओके मैम, उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अनलेस दे स्पेसिफिकली आस्किंग टू प्रूव फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है। ओके मैम। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। चलो, सो दिस इज अनदर अलजेब्रा दैट वी डिड। अब इसके बाद फाइनली हम लोग ये प्रूव करते हैं कि स्मॉल एक्स आई वाई आई का समीशन, कैपिटल एक्स आई वाई आई का समीशन, स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई, तीनों का समेशन जो है वो बराबर होता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी जो है आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो। और आपने एक चीज देखी कि ये प्रॉपर्टी हमने किस केस में यूज की थी, समेशन ई आई स्मॉल एक्स आई किसके बराबर होता है, तो ये भी तो एक्चुअली यही बात हो गई ना, Yes, ma'am. राइट। तो ये चीज एक जनरल प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हो, ये पूरी चीज भी एक जनरल प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हो, हर किसी वेरिएबल पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलो, तो इसको प्रूव करते हैं।
मैम ऑलराइट एक बार फोर्थ वाले का एंड फिर से दिखाते हो। जी। ओके थैंक यू। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई समेशन स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई, दिस इज इक्वल्स टू समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई, दिस इज इक्वल्स टू समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई। ये तीनों बराबर होते हैं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करें फिर, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको स्मॉल एक्स आई और इसको कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार ऐसा लिख दे। यस मैम। और Yes, फिर ma'am. ये समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई माइनस समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई बार, ये हो जाएगा। अब ये जो चीज है समेशन स्मॉल एक्स आई कैपिटल वाई आई, अब ये क्या है, x1 y बार, x2 y बार, x3 y बार, y बार 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 आ रहा है तो y बार बाहर निकाल दिया और ये हो जाएगा स्मॉल एक्स आई। और एक और चीज पड़ी थी, वो क्या है, मैम ये 0 आएगा। ये 0 होता है, तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स आई वाई आई, राइट। ये ऊपर प्रूव किया था 0 होता है, Yes, ma'am. ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार विच इज नथिंग बट समेशन एक्स आई माइनस एन टाइम्स एक्स बार विच इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, देखो ये और ये बराबर आ गए। अब अगली बार क्या करना, जब ये और ये इक्वल प्रूव करना हो तो एक्स को खोल लेना, वाई एज इट इज छोड़ देना, राइट। तो ये पार्ट इसके बराबर आ जाएगा एंड बाय दैट लॉजिक ये और ये भी बराबर हो गए आपस में, राइट। मैम इसके आगे का स्टेप समझ में नहीं आया जो आपने अभी बताया। ये दो तो समझ आ गए कि कैसे इक्वल है। हम्म, अगली बार एक्स को ओपन कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन कैपिटल एक्स आई स्मॉल वाई आई माइनस समेशन कैपिटल एक्स बार स्मॉल वाई आई। एक्स बार बाहर आ जाएगा, ये स्मॉल समेशन वाई आई, अब ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, समेशन कैपिटल एक्स आई वाई आई, ये किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए ना, ठीक है यस मैम। है ना। तो ऑल थ्री आर इक्वल, ओके फाइन, यस। ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो किसी को कोई अगर नोट कर रहा हो तो कर ले, किसी को कोई भी इन क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो बताइए। मैम जैसे ये प्रूव करके स्टेटमेंट्स है तो मैम इसको लर्न करना है कि किसी का प्रूव किसी में डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है तो। बेसिक चीजें जो याद रखने की हैं वो लेक्चर्स में हैं, ओके मैम। उसके अलावा अलग से हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये चीजें हैं जो आपको रिपीटेडली यूज होंगी, तो दीज थिंग्स यू कैन लर्न। मैम एक तो ये तो समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0 वाली सारे चीज हो प्रूफ्स, गई। सारे सारे जो आज क्वेश्चंस किए वो सारे बहुत रेगुलर हो जाएंगे।
अभी आपको पहली बार किया तो ऐसा लग रहा है, बट ये रिपीटेडली और बहुत यूज होगा, पूरे चैप्टर 3 में यही यूज हो रहा है, यू विल गेट यूज टू इट। तो मैम फिर ओके मैम, फिर वो याद ही हो जाएगा। हाँ ओके। ठीक है, इज दैट ऑल? ओके, सो ऑल राइट, so guys, as far as questions are concerned, that's all. अगले सेशन के लिए, अगले वीक के लिए, were you guys able to complete the lectures या किसी का कुछ पेंडिंग है? हो गया था और कंप्लीट। यस Yes, हो ma'am. गया था। तो आई वुड सजेस्ट कि फॉर नेक्स्ट वीक ना, हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, लेक्चर 6 तक हमने हो गया है, उसके बाद 7 इज एग्जाम्पल्स एंड देन 8। Okay. Would you guys be okay with doing 7, 8 and 9, or do you just want to do 2? हम अभी तो स्टार्ट किया तो 3 तो हो जाएंगे तो फिर। 3 कर लेते हैं, और एंड में अगर मान लो बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं तो we'll give some time, ठीक है? तो try to do नेक्स्ट अपकमिंग वीक में 3 लेक्चर्स, 7, 8 एंड 9, एंड जो फ्राइडे वाली सेशन होगी वो इन तीनों पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग वो करेंगे, ठीक है? ऑल राइट, सो